नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बलवंत। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी ज़िले के एक छोटे से गांव महाराजगंज का रहने वाला। मैं एक साधारण किसान हूं, जैसे मेरे पिता थे, दादा थे और शायद उनसे पहले भी कई पीढ़ियां इस मिट्टी से जुड़ी थीं। लेकिन जो कुछ मेरे साथ हुआ वो ना तो साधारण था, ना ही समझ में आने वाला। हर रोज़ की तरह उस दिन भी मैं सुबह सुबह अपने खेत पर पहुंचा था, बैलों की जोड़ी लेकर, जैसे हर किसान जाता है। धूप हल्की थी, हवा में मिट्टी की महक ताजगी भर रही थी। लेकिन जाने क्यों उस दिन खेत के किनारे खड़े होकर मुझे कुछ अजीब सा महसूस हुआ, जैसे कोई देख रहा हो, जैसे कोई सांसें मेरे कानों के पास आकर रुक जा रही हूं। मैंने इधर उधर देखा पर कोई नहीं था। बलवंत, तू भी ना शहर की फिल्में देख देख के अब खेत में भी भूत ढूंढ रहा है। मैंने खुद को हंसकर टाल दिया, लेकिन दिल के किसी कोने में जो खटका लगा था वो मिटा नहीं। शाम होते होते खेत की जुताई कर मैं घर लौटा। मेरी पत्नी सरिता ने दरवाज़ा खोला। वह हमेशा की तरह मुस्कुराई, पर मेरी नज़रों में अजीब सी बेचैनी थी। सरिता ने पूछा भी, क्या हुआ जी, कुछ परेशान लग रहे हो? मैंने बात टाल दी, कुछ नहीं, बस थोड़ी थकान है। रात को जब हम चारपाई पर लेटे तो मेरी आंखें नींद से कोसों दूर थीं। बाहर ठंडी हवा चल रही थी, पेड़ों के पत्तों की सरसराहट हो रही थी, और तभी मैंने सुना एक अजीब सी सिसकी, जैसे कोई औरत रो रही हो, धीमे धीमे, दर्द भरे सुर में। मैंने करवट लेकर सरिता की तरफ देखा। वो गहरी नींद में थी। शायद कोई जानवर होगा, मैंने सोचा, लेकिन मन मानने को तैयार नहीं था। अगली सुबह मैं फिर खेत पहुंचा। सूरज की रोशनी में सब सामान्य लग रहा था, लेकिन खेत के एक कोने में मिट्टी कुछ ज्यादा ही काली और गीली लग रही थी, जैसे किसी ने रात भर पानी डाला हो या कुछ जलाया हो। मैंने हाथ से मिट्टी उठाकर देखी। गंध कुछ अजीब थी, जैसे जली हुई लकड़ी और कुछ सड़ने वाली चीज की मिली जुली बू। मेरी रूह कांप गई। उसी वक्त मुझे महसूस हुआ कोई पीछे खड़ा है। तेजी से पलटा, कोई नहीं था। मैंने बैल खोलने शुरू किए ही थे कि मेरे पालतू कुत्ते शेरा ने खेत में घुसने से इनकार कर दिया। उसकी पूंछ पैरों के बीच में थी और वह गुर्रा रहा था। मैंने उसे पुकारा, लेकिन वह जमीन पर बैठ गया और भौंकने लगा। मेरी तरफ नहीं, खेत के कोने की तरफ। उस दिन कुछ नहीं बोला मैंने किसी से, लेकिन अब वो डर मेरे साथ घर भी आने लगा था। रात को फिर वही सिसकी, अब की बार और तेज और पास से, जैसे कोई मेरे घर के बाहर खड़ा होकर रो रहा हो। मैं चुपचाप उठा, दरवाजे की ओर गया। झांका, कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर हल्की सी राख दिखाई दी। ताजी राख। बारिश तो नहीं हुई, फिर ये कैसे? मेरे सवाल बढ़ते जा रहे थे, लेकिन जवाब कोई नहीं देता था। तीसरे दिन जब खेत पहुंचा तो देखा खेत के बीचों बीच कुछ अजीब सी आकृति बनी थी, जैसे किसी ने चारों तरफ गोल घेरा खींचा हो और बीच में कुछ दबा दिया हो। मिट्टी वहां एकदम सख्त थी और एक अजीब सी गंध आ रही थी, अब और साफ, जैसे कोई चीज जलकर अध जली रह गई हो। मैंने कुदाल उठाई और खुदाई शुरू की। दिल की धड़कनें तेज हो रही थीं। कुछ ही गहराई पर कुछ कपड़े के टुकड़े, फिर बालों का गुच्छा, और अंत में एक अधजली हड्डी मिली। मेरे हाथ कांपने लगे। ये इंसानी हड्डी थी, कोई शक नहीं। मैं हड़बड़ाकर पीछे हट गया। सांस लेना मुश्किल हो रहा था। मैं दौड़ते हुए गांव लौटा और सरपंच को सब बताया। पुलिस को बुलाया गया, खुदाई करवाई गई, और हाँ, जो मैं सोच रहा था वही सच था। वो इंसानी अवशेष थे। पुलिस ने लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजा, लेकिन गांव में डर फैल चुका था। लोग कहने लगे वो जगह पहले भी अपशगुनी थी। किसी जमाने में वहां एक औरत को जिंदा जलाया गया था। मेरी हालत अब अजीब हो चुकी थी। हर रात वो सिसकियां अब और तेज होती थीं, और कई बार मैं अपनी नींद में चिल्ला उठता। सरिता घबरा गई थी। उसने एक रात मुझसे कहा, ये खेत मत जाओ बलवंत, कुछ तो है वहां, कुछ बहुत भयानक। मैंने उससे कहा, मैं डर कर पीछे नहीं हट सकता। ये मेरा खेत है, मेरी जमीन है, और अगर सच में कुछ है वहां तो मुझे जानना है। पर सच पूछो तो मैं खुद डरा हुआ था, बहुत ज्यादा। चौथे
दिन खेत के पास से गुजरते हुए मैंने एक और अजीब बात देखी। खेत के किनारे लगे नीम के पेड़ की डाल पर एक लाल कपड़ा बंधा था और उसके नीचे राख और नींबू पड़े थे। ये किसी तांत्रिक क्रिया के निशान थे। मैंने गांव के पुराने ओझा भोलानाथ को बुलाया। वे आए, खेत के चारों ओर घूमे, कुछ मंत्र पढ़े और बोले, बलवंत, ये जमीन किसी आत्मा से बंधी है। कोई यहाँ पर जबरदस्ती मारा गया है और उसकी आत्मा अब भटक रही है। ये सिसकियाँ उसी की हैं। मैंने डरते हुए पूछा, क्या उसका बदला मुझसे है? ओझा बोले, नहीं, तू तो सिर्फ उस जमीन का मालिक है। बदला तो उसे चाहिए जिसने ये किया, लेकिन जब तक उसे इंसाफ नहीं मिलेगा वो चैन से नहीं जाएगी और तब तक कोई भी इस जमीन पर खेती नहीं कर पाएगा। मैं चुप था, शब्द गले में फंस गए थे। खेत मेरी रोजी रोटी था, लेकिन अब वही मेरे लिए खौफ बन गया था। रात को फिर वही सपना आया। एक औरत जली हुई, बाल बिखरे हुए, आंखें लाल। वो खेत के बीचों बीच खड़ी थी, हाथ आगे बढ़ाकर कह रही थी, मुझे इंसाफ दो, मुझे इंसाफ दो। मैं पसीने पसीने होकर जागा। मेरी सांसें तेज थीं। सरिता डर गई। उसने कहा, अब बहुत हुआ बलवंत, ये आत्मा तुम्हें पुकार रही है और जब तक तुम उसकी बात नहीं सुनोगे ये खेत तुम्हारा नहीं रहेगा। अब मैं जान चूका था, ये सिर्फ कोई कहानी या वहम नहीं है, ये सच्चाई है। मेरे खेत की जमीन अब एक आत्मा की गिरफ्त में है और वो रिहाई चाहती है। पर कैसे? और कौन था उसका कातिल? यही जानने के लिए मुझे अतीत की गलियों में उतरना होगा, गांव के पुराने पन्नों को पलटना होगा और शायद उस भूतिया खेत की सच्चाई को उजागर करना होगा, क्योंकि अब ये सिर्फ मेरा खेत नहीं था, ये बन चुका था खौफ का खेत। जब पुलिस उस लाश को ले गई थी तो मैं चुपचाप खेत के एक कोने में खड़ा रहा। मेरी आंखें सूनी थीं और मन अंदर से कांप रहा था। वो अधजली लाश, उसका वह रूप अब भी मेरी आंखों के सामने तैर रहा था। मुंह पिघला हुआ था, बाल झुलसे हुए और शरीर की चमड़ी काली राख में तब्दील हो चुकी थी। मैं कई बार जानवरों की लाश देख चुका था, लेकिन इंसान की, वो भी इस हालत में, कभी नहीं। पुलिस वाले मुझसे बार बार सवाल कर रहे थे, ये किसकी लाश है? मैंने सिर झुकाकर सिर्फ यही कहा, मालूम नहीं। और सच में मुझे कुछ नहीं मालूम था, ना उसका नाम, ना चेहरा, ना ही वो कब मरी, कैसे मरी। लेकिन उसके शरीर की हालत देखकर इतना जरूर लग रहा था कि उसका अंत बहुत दर्दनाक था। गांव के कुछ बुजुर्ग लोग जो अपने अपने खेतों में हल चला चुके थे, अब चौपाल पर जमा थे। वहां एक डर का माहौल था, फुसफुसाहटें चल रही थीं। कोई कह रहा था, ये जमीन पहले भी अशुभ थी। कोई कह रहा था, ये आत्मा अब सबको खा जाएगी। ओझा भोलानाथ भी वहीं थे। उन्होंने सबकी बातों को शांत करते हुए कहा, किसी को डरने की जरूरत नहीं है, ये आत्मा अब जाग चुकी है, लेकिन इसका मकसद सिर्फ इंसाफ है। अगर इसे वो मिल जाए तो ये खुद शांति से चली जाएगी। मैंने धीमे स्वर में पूछा, क्या आप कुछ कर सकते हैं? उन्होंने मेरी ओर देखा। उनकी आंखों में कोई डर नहीं था, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। बोले, बलवंत, आत्मा से लड़ना नहीं होता, उसे समझना होता है। ये जानना जरूरी है कि वो कौन थी और उसके साथ क्या हुआ था। मैंने हामी में सिर हिलाया। उस रात जब घर लौटा तो सरिता ने दरवाजा खोला। वो चुप थी, उसकी आंखों में चिंता साफ झलक रही थी। मैंने उससे कहा, आज जो देखा उसे बयान नहीं कर सकता। उसने मेरे हाथ थामे और कहा, तो किसी से सुनो जो जानता हो। कोई तो होगा गांव में जो पुरानी बातें जानता होगा। मैंने सोचा, गांव के सबसे बूढ़े आदमी दीनानाथ बाबा शायद कुछ जानते हों। वो अब चल फिर तो नहीं सकते, लेकिन उनकी याददाश्त तेज थी। मैंने अगले ही दिन उनसे मिलने की ठानी। अगली सुबह मैं उनके घर पहुंचा। उनका पोता बाहर बैठा था। मुझे देखते ही अंदर ले गया। दीनानाथ बाबा खाट पर लेटे थे, आंखें अधमुंदी, लेकिन आवाज सुनकर उठ बैठे। कौन है? बलवंत, मैंने कहा। वो हल्का सा मुस्कुराए। किस बात की बेचैनी है? मैंने उन्हें सब बताया। खेत में मिली अधजली लाश, आत्मा की सिसकियां, नीम के पेड़ के नीचे की राख। बाबा कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तू जानता है बलवंत,
तेरे खेत से कुछ ही दूर पहले एक पुरानी कोठी हुआ करती थी, ठाकुर रघुवीर सिंह की। अब वहाँ सिर्फ खंडहर है, लेकिन उस कोठी में जो कुछ हुआ वो आज भी इस गांव की सबसे काली यादों में से एक है। मैं चौंका। मैंने कहा, मैंने कभी उस कोठी का नाम नहीं सुना। बाबा ने आगे बताया, करीब 20-22 साल पहले की बात है। उस ठाकुर ने एक नौजवान लड़की को जबरदस्ती उठा लिया था। वो लड़की कौन थी किसी को पता नहीं, शायद बाहर से आई थी या मजदूरी करने वालों में से कोई थी। कहते हैं वो बहुत सुंदर थी और ठाकुर उस पर मर मिटा था। मैंने ध्यान से सुना। बाबा की आवाज़ अब धीमी हो गई थी। एक रात वो लड़की गायब हो गई। कुछ लोगों ने उसकी चीखें सुनी थीं, लेकिन डर के मारे कोई कुछ बोल नहीं पाया। 2-3 दिन बाद ठाकुर की कोठी के पिछवाड़े से धुआं उठा और फिर सब कुछ शांत हो गया। लोग समझ गए थे कि उस लड़की को जिंदा जला दिया गया है। मैं सिहर गया। मेरी रीढ़ में सनसनी दौड़ गई। क्या किसी ने कुछ किया? मैंने धीरे से पूछा। बाबा बोले, ठाकुर की पहुंच बहुत ऊपर तक थी। पुलिस, दरोगा सब उसकी जेब में थे। कोई कुछ नहीं कर सका। बस लोग चुप हो गए और वो कोठी धीरे धीरे वीरान हो गई। ठाकुर को कुछ साल बाद हार्ट अटैक हुआ और मर गया। अब सारे टुकड़े जुड़ने लगे थे। खेत में मिली अधजली लाश, आत्मा की सिसकियां, नीम का पेड़ और वो खंडहर। मैंने बाबा से कहा, क्या वो कोठी अब भी वहीं है? बाबा ने सिर हिलाया। हाँ, अब भी खंडहर है, पर कोई उधर नहीं जाता। मैंने ठान लिया, मैं जाऊंगा। उस रात मैंने सरिता को कुछ नहीं बताया। बस उसे कहा, अगर मैं देर से आऊं तो घबराना मत। चांदनी रात थी। मैं अकेला उस खंडहर की तरफ निकल पड़ा। रास्ता वीरान था, लेकिन मेरा मन अब डर नहीं रहा था। उल्टा वो आत्मा की पीड़ा समझने को बेचैन था। कोठी अब पूरी तरह टूट चुकी थी। दीवारें काली हो चुकी थीं और बीच बीच में उग आई झाड़ियां उस जगह को और डरावना बना रही थीं। मैंने मोबाइल की टॉर्च जलाई और अंदर गुस्सा। दीवारों पर राख के निशान थे। कुछ जगहों पर पुराने खून की बदरंग छाया भी दिखी। छत की कुछ लकड़ियां अब भी अधजली थीं। मैंने गहरी सांस ली और जमीन पर बैठ गया। आंखें बंद की और धीरे से कहा, अगर तुम मुझे सुन सकती हो तो बताओ, कौन हो तुम? कुछ पल सन्नाटा रहा। फिर अचानक हवा में सरसराहट हुई और एक चौंका मेरे पास से गुजरा। मैंने आंखें खोली और देखा, सामने एक अधछाया खड़ी थी। लंबे बाल, जलता हुआ चेहरा, झुलसी हुई चमड़ी। वो वही औरत थी जिसकी आत्मा मेरे खेत में भटक रही थी। उसने धीरे से कहा, मुझे इंसाफ चाहिए। मैंने कांपती आवाज में कहा, मैं तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। बस मुझे बताओ, तुम्हारा नाम क्या था? उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो बोली, मेरा नाम गौरी था। इतना कहकर वो हवा में विलीन हो गई। मैं वहीं बैठा रहा, थरथराता हुआ। अब मुझे नाम पता था, गौरी। वो अब सिर्फ अजली लाश नहीं थी, वो एक इंसान थी जिसकी आत्मा अब भी इंसाफ के लिए भटक रही थी। अगली सुबह मैं सीधे थाने गया और इंस्पेक्टर को सारी बात बताई। नाम बताया गौरी और शक जताया रघुवीर सिंह पर। उन्होंने हंसकर मेरी बात टाल दी। 20 साल पुराना मामला है, कोई सबूत नहीं, कोई गवाह नहीं। क्या करूं मैं चुपचाप बाहर निकल आया। अब मुझे समझ आ गया था, इंसाफ खुद दिलाना होगा। उस अधजली लाश की चीख अब मेरे ज़मीर का हिस्सा बन चुकी थी और अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद था, गौरी की आत्मा को मुक्ति दिलाना। कैसे? इसका जवाब अभी मुझे नहीं पता था, लेकिन एक बात तय थी, ये कहानी यहीं खत्म नहीं होने वाली। गौरी, अब मैं उस आत्मा का नाम जान चुका था जो मेरे खेत के नीम के पेड़ के नीचे सिसकती थी। पहले वो मेरे लिए एक डरावनी परछाई थी, लेकिन अब वो एक पीड़ित आत्मा थी जिसकी पीड़ा मेरी आत्मा को भी चीर रही थी। उस रात खंडहर में उससे जो मुलाकात हुई, उसने मेरे भीतर कुछ बदल दिया था। अब मैं सिर्फ डर के साथ नहीं जी रहा था, मैं जवाब ढूंढ रहा था। गौरी कौन थी, कहाँ से आई थी और उसके साथ वो जुल्म किसने किया? मैंने अपने खेतों में जाना बंद नहीं किया, लेकिन हर बार जब उस नीम के पेड़ के पास से गुजरता तो रुक जाता। वहाँ एक अजीब सी गंध अब भी थी, जलती हुई चमड़ी और राख की मिली जुली गंध। पर अब डर नहीं लगता था, लगता
था जैसे कोई मुझे देख रहा है, इंतजार कर रहा है कि मैं उसे इंसाफ दिलाऊं। गांव में अब भी चर्चा थी। कुछ लोग कहते आत्मा को चैन नहीं, कुछ कहते खेत को छोड़ दो बलवंत, पर मुझे छोड़ना नहीं था। ये मेरी जमीन थी और अब ये जमीन सिर्फ मिट्टी नहीं थी, ये किसी की आखिरी आवाज की गवाह बन चुकी थी। मैंने दीनानाथ बाबा से फिर मुलाकात की। बाबा, गौरी नाम की किसी लड़की का जिक्र कभी हुआ है गांव में? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, बहुत पुराने जमाने की बात है बलवंत, पर अब जब तूने नाम बताया तो कुछ याद आ रहा है। मैं ध्यान से उनकी बात सुनने लगा। एक बार गांव में बाहर से कुछ मजदूर आए थे ईंट भट्टा बनाने। उनमें एक नौजवान लड़की थी, सांवला रंग, तीखी आंखें और बहुत शांत स्वभाव। लोग उसे गौरी कहकर पुकारते थे। कोई नहीं जानता था वो कहाँ से आई थी। वो अकेली ही थी, काम करती, खाना खाती और शाम होते ही अपने टीन की झोपड़ी में चली जाती। मैंने पूछा, क्या ठाकुर रघुवीर उस भट्टे के पास आता था? बाबा की आंखों में गुस्सा चमका। हाँ, वो कई बार आता था और हर बार उसकी नज़र गौरी पर ही टिकी रहती थी। गांव के कुछ लोग जानते थे कि वो लड़की पर नज़र रखे हुए है, पर कोई उसके खिलाफ बोल नहीं सकता था। ठाकुर का नाम सुनकर ही लोग कांप जाते थे। अब तस्वीर साफ होती जा रही थी। रघुवीर ने गौरी को निशाना बनाया और जब उसने विरोध किया होगा तो उसे अगवा कर कोठी ले गया। वही पुराना किस्सा, ताकत, अहंकार और सत्ता का घिनौना खेल। पर अब मेरी नज़र सिर्फ उस कहानी पर नहीं थी, मुझे सबूत चाहिए थे। मैंने गांव के पुराने कागजात देखने की सोची, पंचायत के रिकॉर्ड, मजदूरों की एंट्री, शायद गौरी का नाम कहीं दर्ज हो। मैंने सरपंच को मनाया कि मुझे पुराने दस्तावेज देखने दे। एक दिन पंचायत भवन की पुरानी अलमारी खोली तो ढेरों रजिस्टर धूल से सने हुए मिले। घंटों तक पन्ने पलटे, तारीखें देखीं, मजदूरों के नाम पढ़े और फिर एक पन्ने पर नजर पड़ी। गौरी देवी, उम्र लगभग 22, निवासी, अज्ञात, काम ईंट निर्माण, दर्ज दिनांक चैत्र 14, 2002। दिल धड़कने लगा। ये वही गौरी थी। अब मेरे पास एक आधिकारिक दस्तावेज था जो साबित करता था कि वो यहाँ काम करती थी। मैंने तुरंत उस पन्ने की एक फोटो खींची और संभाल कर रख ली। अगला कदम था उस ईंट भट्टे के मालिक का पता लगाना। मैंने गांव के पुराने लोगों से पूछा। उन्होंने बताया कि भट्टा अब बंद हो चुका है, लेकिन उसका मालिक लक्ष्मीधर कहीं शहर में रहता है, शायद बाराबंकी में। मैंने तय कर लिया कि अब मुझे शहर जाना होगा। सरिता ने जब सुना तो घबरा गई। बोली, गांव की आत्मा से तो लड़ रहे थे, अब शहर जा रहे हो गवाही लेने? मैंने कहा, अगर मैं चुप रहूं तो ये आत्मा कभी चैन नहीं पाएगी, और मैं भी नहीं। मैं बाराबंकी पहुंचा। काफी पूछताछ के बाद लक्ष्मीधर का पता चला। एक पुराना मकान, बड़ी सी दीवार और अंदर एक कमजोर सा बूढ़ा आदमी। मैंने अपना परिचय दिया और कहा कि मैं गौरी के बारे में जानना चाहता हूँ। पहले तो वो चौंका, फिर बोला, गौरी? हाँ, याद है। बहुत ईमानदार और मेहनती लड़की थी, पर एक दिन अचानक गायब हो गई। पुलिस में रिपोर्ट भी की थी, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बाद में ठाकुर रघुवीर का नाम उछला था, पर सब दबा दिया गया। मैंने पूछा, आपके पास कोई रिकॉर्ड है जो साबित कर सके कि वो आपके यहाँ काम करती थी? उसने अलमारी से एक पुराना फाइल निकाला। मजदूरों की सूची थी, जिसमें गौरी का नाम, हस्ताक्षर और एक फोटो भी था। वो फोटो देखकर मैं सन्न रह गया। वही चेहरा जो खंडहर में दिखा था, बस जला हुआ नहीं था। मैंने विनती की कि मुझे इसका एक कॉपी दे दें। उसने कहा, ले जा बेटा, अगर ये किसी के इंसाफ का हिस्सा बन सकता है तो ले जा। अब मेरे पास सबूत थे, पंचायत की एंट्री, मालिक की गवाही और गौरी की फोटो। अब बात सिर्फ आत्मा की नहीं थी, अब बात न्याय की थी। गांव लौटते ही मैंने ये सारे दस्तावेज लेकर थाने का रुख किया। इंस्पेक्टर को सब कुछ दिखाया, नाम, फोटो, काम का रजिस्टर। इस बार वो चुप रहा। बोला, इतने सालों बाद ये मामला दोबारा खुलवाना मुश्किल है, लेकिन मैं कोशिश करूंगा। मैंने कहा, कोशिश नहीं साहब, जरूरत है। उस आत्मा को अब भी चैन नहीं मिला है। इंस्पेक्टर ने दस्तावेजों की फोटोकॉपी रख ली और कहा कि वो केस की दोबारा जांच की संस्तुति देगा। मैं थोड़ा संतुष्ट होकर लौटा, लेकिन उसी रात कुछ ऐसा हुआ जिसने फिर से मेरी नींद छीन ली।
आधी रात के करीब मेरी झोपड़ी के बाहर जोर की आंधी चली। दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैंने बाहर झांका तो देखा नीम का पेड़ झूम रहा है, लेकिन हवा नहीं चल रही। मैं दौड़कर बाहर गया और मुझे दिखा गौरी की आत्मा पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। मैंने धीरे से पूछा, मैंने सबूत लाए हैं, अब क्या चाहिए? उसने मेरी ओर देखा। आंखों में गहराई और दर्द की चिंगारी थी। वो बोली, उसने मुझे सिर्फ जलाया नहीं था, उसने मेरी अस्मिता भी कुचली थी। और आज भी लोग मुझे एक मजदूर समझकर भूल चुके हैं। मैं सिर्फ न्याय नहीं चाहती, मैं अपना नाम वापस चाहती हूँ, अपने होने का प्रमाण। मैंने वादा किया, मैं गांव के मंदिर में तुम्हारा नाम अंकित करवाऊंगा, ताकि हर कोई जाने कि यहाँ एक गौरी थी जिसने जुल्म सहे पर डर के आगे झुकी नहीं। वो मुस्कुराई, पहली बार मुस्कुराई थी वो आत्मा, और फिर धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। मैं वहीं नीम के पेड़ के नीचे बैठा रहा, आंखों में आंसू लिए। अब मैं जान चुका था गौरी सिर्फ एक आत्मा नहीं थी, वो एक आवाज थी जिसे कोई सुनना नहीं चाहता था, पर अब मैं सुन चुका था। और अब ये सिर्फ एक कहानी नहीं रह गई थी, ये मेरी जिम्मेदारी बन चुकी थी। उस रात नीम के पेड़ के नीचे बैठा मैं खुद को न जाने कितने विचारों में डूबा हुआ महसूस कर रहा था। एक ओर गौरी की आत्मा की मुस्कुराहट मुझे थोड़ी राहत दे रही थी, तो दूसरी ओर उसका अधूरा सच मुझे चैन से सोने नहीं दे रहा था। मैं जानता था कि उसका नाम मिटाने की साजिश का सिरा ठाकुर रघुवीर से जुड़ा था, लेकिन अब मामला आत्मा से ज्यादा बड़ा हो चला था। मुझे उस जगह तक पहुंचना था जहां गौरी की आत्मा ने अंतिम सांस ली थी, ठाकुर की कोठी, जो अब एक खंडहर में बदल चुकी थी। गांव वाले उस जगह को शापित कोठी कहते थे। कोई उधर नहीं जाता था। कई सालों से वो वीरान पड़ी थी, दीवारें टूटी हुई, छत झुकी हुई और चारों तरफ झाड़ियां। मगर मेरे लिए अब डर कोई मायने नहीं रखता था। उस खंडहर में कुछ था, कुछ ऐसा जो गौरी की आत्मा को आज भी बांध कर रखे हुए था, और मुझे उसे आजाद करना था। अगली सुबह मैं अकेले ही उस खंडहर की ओर निकल पड़ा। रास्ते में सरिता ने रोकने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसकी आंखों में झांकते हुए बस इतना कहा, अगर मैं आज नहीं गया तो वो आत्मा हमेशा के लिए इस मिट्टी में कैद रह जाएगी। कोठी गांव के दक्षिणी छोर पर थी, जहां अब कोई जाता नहीं था। जब वहां पहुंचा तो मुझे महसूस हुआ कि हवा में कुछ भारीपन है, जैसे कोई अदृश्य बोझ पूरे वातावरण पर लदा हो। कोठी के भीतर कदम रखते ही धूल और सीलन की गंध ने स्वागत किया। टूटी खिड़कियां, झूलते हुए पर्दे और जले हुए लकड़ी के टुकड़े, हर कोना जैसे एक कहानी बयां कर रहा था। मैं धीरे धीरे उस कमरे की तलाश में लग गया जहां शायद वो भयावह रात घटी थी। सीढ़ियों से ऊपर चढ़ा तो एक कोना मिला जहां दीवारें जल चुकी थीं। फर्श पर जले हुए कपड़े के कुछ टुकड़े अब भी पड़े थे, राख से ढंके, लेकिन इंसानी शक्लों की सूरत में। वहीं दीवार पर मुझे एक टूटी हुई फोटो फ्रेम दिखी। धूल साफ की तो उसके भीतर गौरी की अजली तस्वीर थी, वही जो मैंने पहले देखी थी। मेरा दिल कांप उठा। जैसे ही मैं तस्वीर उठाने के लिए झुका, अचानक कमरे का दरवाजा तेज आवाज के साथ बंद हो गया। मैं चौंक पड़ा। हवा बंद थी, लेकिन दीवारों पर जैसे कोई चल रहा था। आवाजें आ रही थीं, बुदबुदाहटें, चीखें और किसी के गिरने की आवाज। मैं पलट कर देखने लगा, पर कोई नहीं था। तभी खिड़की के पास एक छाया उभरी, वही स्त्री की परछाई, गौरी। उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, बस एक और इशारा किया, जैसे किसी खास जगह पर मेरा ध्यान दिलाना चाहती हो। मैं उस दिशा में बढ़ा तो दीवार के पास एक ढका हुआ कोना मिला, मिट्टी और पत्थर से भरा। मैं हाथों से हटाने लगा और कुछ ही देर में नीचे एक लोहे का छोटा सा संदूक दिखा। मेरी सांसें तेज हो गईं। संदूक खोलने पर भीतर एक पुराना रजिस्टर मिला, मोटा सा, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। उसमें कुछ नाम दर्ज थे, तारीखें थीं और पैसों का हिसाब था। लेकिन एक पन्ने पर लाल स्याही से कुछ लिखा था, गौरी को आज रात ऊपर वाले कमरे में बुलाया गया है। ठाकुर ने खुद कहा है, कोई देखे तो कुछ ना कहे। नीचे एक दस्तखत था, शायद किसी नौकर का। ये सिर्फ रजिस्टर नहीं था, ये गवाही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। ये सबूत था, ठाकुर की नीयत, उसकी हरकतें और पूरे स्टाफ की चुप्पी। मैंने वह पन्ना अलग किया और बाकी दस्तावेज वापस रख दिए।
तभी खिड़की की ओर से फिर एक साया लहराया। गौरी की आत्मा अब दीवार में समा रही थी, लेकिन जाने से पहले उसने एक बार मेरी ओर देखा, जैसे कह रही हो अब तुम समझे। मैं तेजी से कोठी से बाहर निकला। सांसें उखड़ रही थीं, लेकिन दिल में अजीब सी ठंडक थी, जैसे आज एक और परत खुल गई थी। गांव पहुंचते ही मैं सीधे थाने गया। इंस्पेक्टर को रजिस्टर का पन्ना दिखाया। उसने पढ़ा और कुछ देर तक चुप रहा, फिर बोला, अब हमारे पास सबूत है, हम रघुवीर ठाकुर को पूछताछ के लिए बुलाएंगे। मैंने सिर हिलाया, लेकिन मेरे मन में डर था। क्या वो इतने सालों बाद कानून के शिकंजे में आएगा? उसी शाम ठाकुर को थाने बुलाया गया। उम्र हो गई थी उसकी, लेकिन आंखों में वही घमंड। जब इंस्पेक्टर ने उससे सवाल किए तो पहले वो टालता रहा, फिर गुस्से में चिल्लाया, तू मुझे जानता नहीं है। लेकिन जब वो पन्ना उसकी आंखों के सामने रखा गया तो उसका चेहरा पीला पड़ गया, उसका गला सूख गया। उसने कहा, मैंने कुछ नहीं किया, ये सब झूठ है। मैंने कहा, अगर तूने कुछ नहीं किया तो तू क्यों डर रहा है? और तू उस रात कहाँ था जब गौरी गायब हुई थी? वो जवाब नहीं दे सका। इंस्पेक्टर ने केस दोबारा खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। अगले कुछ दिनों में मीडिया भी गांव में पहुंची। सब जगह बस एक ही चर्चा, शापित खंडहर में बलात्कार और हत्या की पुष्टि। पुराने नौकर जो अब बूढ़े हो चुके थे, उन्हें भी बुलाया गया। कुछ ने गवाही दी, दबे स्वर में, लेकिन सच के पक्ष में। मेरे लिए सब आसान नहीं था। गांव में कई लोगों ने मुझसे दूरी बना ली, कुछ डर के मारे, कुछ ठाकुर के पुराने एहसान के चलते। लेकिन सरिता मेरे साथ थी। जब वो मुझे हर शाम खाना देते वक्त कहती, आज गौरी थोड़ा और चैन में होगी, तो मेरी थकान कम हो जाती। मैंने कोठी के बाहर एक छोटा सा स्मारक बनवाया, एक पत्थर की पट्टी जिस पर लिखा, यहाँ गौरी नाम की एक बेटी ने अन्याय के खिलाफ अपनी चुप चीख छोड़ी थी। उसकी आत्मा अब साक्षी है। गांव वालों को बुलाकर मैंने उसे सार्वजनिक किया। कुछ लोग भावुक हुए, कुछ नजरें चुराकर चले गए, लेकिन मुझे फर्क नहीं पड़ा। मैं जानता था कि गौरी ने अब अपना नाम वापस पा लिया है। रात को जब नीम के पेड़ के नीचे गया तो वहां अब कोई परछाई नहीं थी, सिर्फ हल्की सी ठंडी हवा चल रही थी, जैसे किसी ने मेरी पीठ थपथपाई हो। अब मुझे एहसास हो गया था कि आत्माएं तब तक नहीं जाती जब तक उनका सत्य सामने न आ जाए। गौरी की आत्मा को अब शांति मिल चुकी थी, लेकिन मेरी यात्रा अभी बाकी थी, क्योंकि जहां एक आत्मा को इंसाफ मिला, वहां शायद और भी आवाजें थीं जिन्हें अब तक कोई सुन नहीं सका। उस रात नींद आई, बहुत महीनों बाद चैन से, लेकिन सपने में गौरी फिर आई, मुस्कुराती हुई और कहती, अब मुझे चलाने वाला अकेला नहीं है। अब मैं हर उस लड़की की आत्मा में जिंदा हूं जो अन्याय के खिलाफ खड़ी होती है। मैं जागा और मुझे लगा जैसे सचमुच हवा में किसी ने मेरे कंधे को छुआ हो। गांव में सन्नाटा था, लेकिन उस सन्नाटे के नीचे कुछ खदबदाता हुआ महसूस हो रहा था, जैसे कोई आंधी आने से पहले की चुप्पी होती है। ठाकुर रघुवीर को गिरफ्तार तो कर लिया गया था, पर हर किसी को भरोसा नहीं था कि वो ज्यादा दिन तक सलाखों के पीछे रहेगा। उसका रसूख, उसका दबदबा और उसका अतीत, ये सब अब भी गांव की हवा में झर की तरह घुले हुए थे। कुछ दिनों तक चैन रहा। गौरी की आत्मा दिखाई नहीं दी। मैं नीम के पेड़ के नीचे रोज बैठता और मन ही मन सोचता कि अब उसकी आत्मा को मुक्ति मिल चुकी है। सरिता मुझे हर शाम खाना देने आती और हम देर रात तक चुपचाप बैठे रहते। उसने कहा था, अगर वो अब नहीं आती तो समझो उसे शांति मिल गई है। लेकिन सब कुछ हमेशा के लिए शांत नहीं रहता। तीसरे हफ्ते की सुबह की बात है। मैं अपने खेत पर काम कर रहा था, तभी चौकीदार रामदीन दौड़ता हुआ आया। उसकी सांसें फूली हुई थीं और चेहरा पीला पड़ चुका था। बलवंत ठाकुर छूट गया, उसने हाँफते हुए कहा। मैंने फावड़ा वहीं गिरा दिया। क्या? कैसे? कह रहे हैं कि सबूत काफी नहीं थे और ऊपर से किसी बड़े आदमी का फोन आया था। सब धूल में मिला दिया गया। वो फिर अपने पुराने घर में आ गया है। मेरे अंदर जैसे कुछ टूट गया। एक ओर गुस्सा था, दूसरी ओर डर। क्या फिर वही दौर लौटने वाला था? क्या फिर एक और गौरी मिटा दी जाएगी? मैं उसी वक्त उसकी कोठी की ओर चल पड़ा। अब वो खंडहर नहीं रही थी। ठाकुर ने दोबारा मरम्मत शुरू कर दी थी। रंगाई पुताई हो रही थी,
और बाहर उसके पुराने आदमी फिर से गश्त कर रहे थे। मैंने अंदर जाने की कोशिश की लेकिन मुझे रोक लिया गया। ठाकुर जी किसी से नहीं मिलना चाहते, एक आदमी ने कहा। आंखों में वही पुरानी दहशत थी। मैंने जवाब दिया, मैं किसी से नहीं, उस पाप से मिलना चाहता हूं जिसे तुम सबने बचाया है। मगर मेरी बात का असर नहीं हुआ। मुझे धक्का देकर बाहर कर दिया गया। रात को नीम के पेड़ के नीचे बैठा तो भीतर कुछ जल रहा था। मुझे गौरी की आत्मा का फिर से आना याद आने लगा। क्या वो फिर आएगी? क्या उसे अब भी चैन नहीं मिला होगा? मैंने सिर झुकाया और आंखें बंद कर लीं। बलवंत, एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। मैंने आंखें खोली। सामने वही धुंधली परछाई खड़ी थी। गौरी थी, मगर इस बार उसकी शक्ल बदली हुई थी। चेहरे पर दर्द नहीं बल्कि गुस्से का भाव था। उसकी आंखें लाल थीं और शरीर से धुएं की तरह धुंध निकल रही थी। वो वापस आ गया है, उसने कहा। मैं जानता हूं, मैंने कहा, लेकिन अब क्या करूं? कानून भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। कानून से नहीं, अब आग से निपटना होगा, उसने कहा। मैं चौंक गया। क्या मतलब? उसने मेरी ओर देखा और फिर कोठी की दिशा में इशारा किया। जहां अन्याय ने जन्म लिया वहीं उसकी चिता जलेगी। मैं देर तक कुछ नहीं बोल सका। क्या वो चाहती थी कि मैं ठाकुर की कोठी को आग लगा दूं? लेकिन मैं किसी की जान नहीं लेना चाहता था, चाहे वो रघुवीर ही क्यों ना हो। उस रात मैं सो नहीं सका। सपनों में वही आग, वही चीखें और गौरी की जलती आंखें मेरे सामने आती रहीं। अगली सुबह गांव में एक नई खबर फैल गई। ठाकुर ने फिर से अपनी पुरानी आदतें शुरू कर दी थीं। गांव की एक लड़की, लक्ष्मी, जो खेतों में काम करती थी, 2 दिन से गायब थी। उसके घर वाले रोते रोते दरवाजे दरवाजे भटक रहे थे, लेकिन किसी को कुछ पता नहीं था। मुझे एक पल में सब समझ में आ गया। मैं सीधा सरपंच के पास गया। अगर अब भी तुम चुप रहे तो अगली बार तुम्हारी बेटी भी गायब हो सकती है। सरपंच डर गया। उसने कहा, तू ठीक कह रहा है बलवंत, लेकिन उसके लोग हथियारों से लैस हैं। हम क्या कर सकते हैं? अगर पूरा गांव साथ हो तो वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, मैंने कहा। हमने उसी शाम पंचायत बुलाई। दर्जनों लोग जुटे और मैंने सबके सामने सच रखा। लक्ष्मी की मां गिड़गिड़ाई, मेरी बच्ची को बचा लो बलवंत। वही उसे लाया था। मैंने देखा था उसकी जीप में बिठाते हुए। अब लोगों का खून खौलने लगा। कुछ युवा हाथों में डंडे और टॉर्च लेकर मेरे साथ चलने को तैयार हो गए। हमने तय किया, आज रात हम कोठी में घुसेंगे। रात का अंधेरा फैलते ही हम सब चुपचाप खंडहर की ओर बढ़े। चारों ओर सन्नाटा था। गेट पर कोई नहीं था। शायद ठाकुर को यकीन ही नहीं था कि कोई इतनी हिम्मत करेगा। हम अंदर घुसे। टॉर्च की रोशनी से एक एक कमरा छानने लगे। ऊपर वाले एक कमरे में हल्की रोशनी थी। मैं आगे बढ़ा, दरवाजा धीरे से खोला। भीतर लक्ष्मी रो रही थी, हाथ पैर बंधे हुए, और सामने कुर्सी पर बैठा था ठाकुर रघुवीर। वो चौंका, फिर उठ खड़ा हुआ। तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? उसने चिल्लाया। आज इंसाफ लेने आए हैं, मैंने कहा, और साथ खड़े युवाओं ने लक्ष्मी को आजाद करवाया। ठाकुर ने जेब से पिस्तौल निकाली, लेकिन उससे पहले ही भीड़ ने उसे काबू में ले लिया। इस बार कोई डर नहीं था, कोई चुप्पी नहीं थी। लोग चिल्ला रहे थे, गौरी के कातिल को सजा दो। मैंने उसे जमीन पर गिराया और उसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, अब कानून नहीं, अब वो आत्मा तुझसे हिसाब मांगने आई है। तभी हवा में एक जोर की सरसराहट हुई, जैसे किसी ने आकर कमरे को अपनी गिरफ्त में ले लिया हो। खिड़की से गौरी की आत्मा फिर प्रकट हुई। इस बार वो सिर्फ मुझे नहीं, सबको दिख रही थी। लोग डर के मारे कांपने लगे, लेकिन आत्मा ने कोई नुकसान नहीं किया। उसने सिर्फ ठाकुर की ओर देखा, उसकी आंखों में झांका और जैसे कोई फैसला सुना दिया हो। अगली सुबह पुलिस आई। ठाकुर को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार लड़की के अपहरण, बलात्कार की कोशिश और जबरन कैद के जुर्म में। इस बार सबूत था, गवाह थे और गांव एकजुट था। रघुवीर की कहानी अब खत्म हो चुकी थी। कोठी फिर से वीरान हो गई, लेकिन अब वो खंडहर डरावना नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था कि अगर गांव चाहे तो किसी भी शैतान को मिटा सकता है। गौरी की आत्मा अब कभी नहीं लौटी, ना नीम के पेड़ के नीचे, ना सपनों में, और मैं
मैं अब चैन की नींद सो सकता था, क्योंकि इस बार इंसाफ सच में हुआ था। गांव की गलियों में अब हलचल फिर से लौट आई थी। लोग खेतों में काम करने लगे थे, बच्चे गलियों में खेलते दिखाई देने लगे थे और बुजुर्ग फिर से पीपल के पेड़ के नीचे जमा होने लगे थे। लेकिन मेरे भीतर एक ऐसा सन्नाटा पसरा था जो अब किसी भी शोर से नहीं टूटता था। ठाकुर रघुवीर जेल में था और गौरी की आत्मा अब नहीं दिखती थी। पर जितनी बार मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठता, उतनी बार मेरे मन में वही सवाल उठता, क्या वाकई सब कुछ खत्म हो गया? सच तो ये था कि उस रात के बाद मेरी नींद गायब हो गई थी। मैं बिस्तर पर लेटता तो ऐसा लगता जैसे कोई मेरे कमरे में है। कभी खिड़की के बाहर कोई परछाई दिखती, कभी दरवाजे के पास कोई धीमी सी सरसराहट सुनाई देती। एक रात तो ऐसा भी लगा कि कोई मेरी गर्दन के पास सांस ले रहा हो। मैंने चौंक कर आंखें खोली, लेकिन वहां कोई नहीं था। सरिता कहती थी, तुम्हारे मन का वहम है बलवंत, सब ठीक है अब। पर जो मुझे दिखता था, जो मैं महसूस करता था, वो ठीक नहीं था। एक रात मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठा था, चुपचाप। अचानक हवा में एक अजीब सी सड़ांध घुली हुई महसूस हुई, जैसे कोई पुराना शव मिट्टी से बाहर निकल आया हो। उस गंध ने मेरी सांस रोक दी और तभी मैंने देखा, उस पेड़ के तने के पास मिट्टी थोड़ी सी उभरी हुई है, जैसे वहां किसी को दफनाया गया हो। मुझे याद आया, जब ठाकुर को पकड़वाया गया था तब गांव वालों ने उसकी कोठी के पीछे खुदाई की थी, लेकिन उस समय सिर्फ लक्ष्मी मिली थी, गौरी की लाश कभी नहीं मिली। क्या हो सकता है कि वो अब भी वहीं हो? मैं अगली सुबह अकेला ही नीम के पेड़ के पास गया और वहां खुदाई शुरू की। मिट्टी गीली थी और कुछ ही गहराई पर मुझे एक सड़ी गली चुनरी का टुकड़ा मिला। उसका रंग अब मटमैला हो चुका था, लेकिन उस पर गुलाबी कढ़ाई साफ दिख रही थी। मैं समझ गया, ये गौरी की ही थी, लेकिन इससे भी डरावना वो था जो इसके नीचे था। मैंने और खोदा और कुछ ही मिनटों में एक कंकाल नुमा ढांचा बाहर आया। सिर धंसा हुआ, हाथ टेढ़े मेढ़े और पसलियां लगभग मिट्टी में समाई हुई। मैंने तुरंत सरपंच और पुलिस को खबर दी। पुलिस आई, जांच शुरू हुई और डीएनए से पुष्टि हो गई, ये शव गौरी का ही था। गांव फिर से थर्रा गया, लेकिन असली भय तब शुरू हुआ। गौरी की आत्मा तो अब दिखती नहीं थी, लेकिन उसके बदले कुछ और आने लगा। उस रात जब मैं सोने गया तो कमरे का बल्ब बार बार झपकने लगा। खिड़की अपने आप खुली और हवा का एक तेज झोंका कमरे में घुसा। मैं उठा ही था कि सामने की दीवार पर एक साया उभर आया। वो ना गौरी थी, ना कोई इंसान। उसका चेहरा, या कहूं कि वो चेहरा था ही नहीं, सिर्फ एक गड्ढा, जिसमें आंखों की जगह 2 जलते हुए गड्ढे और मुंह की जगह एक खुला अंधकार था। मैं चीख भी नहीं पाया। वो साया धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ा और फिर अचानक गायब हो गया। मैंने उस रात घर नहीं बिताई, भागकर सरिता के घर चला गया। उसने दरवाजा खोला तो मैं कांप रहा था। कुछ और है यहाँ। ये सिर्फ गौरी की आत्मा नहीं थी, कुछ और जाग गया है। सरिता ने मुझे पानी दिया और चुपचाप बैठ गई। उसकी आंखों में डर झलक रहा था। बलवंत, उसने धीमे स्वर में कहा, तुम्हें याद है पुराना कुआं जो गांव से बाहर जंगल में है? मैंने सिर हिलाया। हाँ, जो वर्षों से सूखा पड़ा है। नहीं बलवंत, वो सूखा नहीं है, वो बंद किया गया था, क्योंकि कई साल पहले वहां कोई तांत्रिक ठहरा था और तब से वहां कुछ ठीक नहीं रहा। तुम ये सब मुझे अब बता रही हो क्योंकि वो तांत्रिक उसी कोठी के पास से आया था जहां गौरी मारी गई। ठाकुर ने उससे कुछ करवाया था, ऐसा गांव में बहुतों का मानना है। अब मेरी समझ में आने लगा था कि सिर्फ ठाकुर की हवस और हिंसा नहीं थी, उसके पीछे कोई और शक्ति भी काम कर रही थी। मैंने अगले दिन उस कुएं की ओर जाना तय किया। जंगल सुनसान था, घास घुटनों तक उगी हुई थी और पुराने पत्थर की मूर्तियां जगह जगह टूटी फूटी पड़ी थीं। कुछ ही दूर पर मुझे वो कुआं दिखा। उस पर लोहे की जाली लगी थी और उसके चारों ओर नींबू, लाल कपड़े और राख के चिन्ह थे। मैंने पास जाकर देखा, कुएं से ठंडी हवा आ रही थी, लेकिन उसके साथ साथ एक गंध भी, वही सड़ांध जैसी जो मैंने नीम के पेड़ के पास महसूस की थी। अचानक मेरी नजर एक कागज के टुकड़े पर पड़ी। उस पर कुछ संस्कृत के शब्द लिखे थे और नीचे किसी का नाम, कालग्रह निवारण यंत्र,
मैंने वो कागज उठाया और घर लौट आया। रात को मैंने वही साया फिर देखा। इस बार वो मेरे ऊपर झुका हुआ था और उसकी फुसफुसाहट मेरे कानों में गूंज रही थी। जिसे तुमने जगाया है उसे अब सुलाना तुम्हारे बस में नहीं है। मैंने हड़बड़ाकर पूजा की किताबें खोली, लेकिन कुछ समझ नहीं आया। तभी सरिता आई। उसके साथ उसके बाबा थे, एक बूढ़े साधु जिनकी आंखें गहरी थीं और चेहरा शांत। उन्होंने मुझसे सब कुछ पूछा और चुपचाप सुनते रहे। फिर बोले, गौरी की आत्मा अब शांत है, लेकिन उसके मारे जाने की जगह पर जो शक्तियां जगी थीं उन्हें बंद नहीं किया गया। और जब तुमने उसकी चुन्नी और शव को छुआ, तुमने अनजाने में उस शक्ति को फिर से मुक्त कर दिया। अब क्या करूं बाबा? मेरी आवाज कांप रही थी। उन्होंने कहा, तुम्हें फिर से उसी कुएं पर जाना होगा और उस तांत्रिक के अधूरे अनुष्ठान को पूरी विधि से बंद करना होगा। पर याद रखना, वहां जो दिखे जो सुने उससे विचलित मत होना, वरना तुम हमेशा के लिए उसी अंधकार में समा जाओगे। मैं तैयार हो गया। रात 12 बजे हम 3 लोग उस कुएं पर पहुंचे। बाबा, मैं और सरिता, हाथ में लाल धागे, चावल और कुछ मंत्रों के यंत्र। बाबा ने जैसे ही जाप शुरू किया, कुएं से तेज हवा निकलनी शुरू हो गई। आसपास के पेड़ झूमने लगे और धरती कांपने लगी। तभी कुएं के अंदर से एक चीख आई, इतनी भयानक जैसे किसी ने अपने ही नाखूनों से अपना मुंह फाड़ दिया हो। बाबा ने आंखें बंद रखीं और मंत्रोच्चार तेज कर दिया। मैंने देखा सरिता बेहोश होकर गिर पड़ी। मैं उसकी ओर बढ़ा, लेकिन बाबा ने चिल्लाकर रोका, नहीं, जो अधूरा है उसे अभी पूरा करना जरूरी है। मैं वहीं रुका रहा। आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन मन में साहस बचा था। फिर अचानक कुएं से एक काली आकृति बाहर निकली, वही बिना चेहरे वाली जिसकी आंखें आग की तरह जल रही थीं। वो मेरे सामने आ खड़ी हुई। उसने कहा, तुमने मुझे जगाया, अब तुम्हें भी यहीं रहना होगा। मैंने बाबा की ओर देखा। उन्होंने अंतिम मंत्र पढ़ा और मेरे हाथ में रखा धागा उस आकृति की ओर फेंका। एक विस्फोट हुआ। अगले पल सब शांत था। मैं जमीन पर गिर पड़ा। आंखें खोली तो बाबा गायब थे। सरिता मेरे पास थी, जागी हुई, और कुआं अब पूरी तरह बंद हो चुका था, जैसे कभी था ही नहीं। उस रात के बाद वो साया फिर नहीं लौटा, लेकिन मेरी नींद आज भी अधूरी है, क्योंकि मैंने उस कुएं के अंदर कुछ और भी देखा था, कुछ ऐसा जिसे शब्दों में नहीं बताया जा सकता। बस इतना कह सकता हूं कि हर आत्मा की मुक्ति के पीछे एक दर्द होता है, और कभी कभी हम सच का बोझ उठाने की हिम्मत करते हैं तो वो हमें हमेशा के लिए बदल देता है। अब भी जब मैं नीम के पेड़ के नीचे बैठता हूं तो लगता है कोई मुझे देख रहा है। शायद वो बाबा थे, या वो आत्मा, या सिर्फ मेरी अंतरात्मा। पर एक बात तय है, ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई। जिस रात कुएं का अनुष्ठान पूरा हुआ था, उसके बाद कुछ दिन तक सब कुछ शांत रहा। मैं सोच बैठा था कि अब अंततः गांव पर से उस भयावह साया का साया हट चुका है। लेकिन कुछ कहानियां वहीं खत्म नहीं होती जहां आप उन्हें खत्म मान लेते हैं। तीसरी रात की बात है। मैं आंगन में लेटा हुआ था। आसमान में चांद अधूरा था और हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। सरिता अंदर सो रही थी। अचानक मेरे कानों में बकरी के बच्चे के जैसी धीमी रोने की आवाज आई। पहले तो मैंने सोचा शायद कोई जानवर होगा, लेकिन आवाज धीरे धीरे इंसानी रुलाई में बदलने लगी, किसी लड़की की। मैं चौंक कर उठा और आवाज की दिशा में देखा। खेत की मेड़ की ओर एक परछाई खड़ी थी। वो परछाई धीरे धीरे मेरी ओर बढ़ने लगी, लेकिन उसके कदम जमीन पर नहीं पड़ रहे थे, वो हवा में तैर रही थी। मेरा शरीर ठंडा पड़ गया। मैं बोल नहीं पा रहा था, सांसें अटक गईं। वो आकृति मेरे सामने आकर रुक गई। अब साफ दिख रहा था कि वो कोई लड़की थी। आधे जलते हुए बाल, चेहरा झुलसा हुआ और आंखें, ऐसी आंखें जिनमें सिर्फ अंधेरा था। उसने धीमे स्वर में कहा, मुझे भी मुक्ति चाहिए बलवंत, मुझे भी मुक्ति दो। मैंने जैसे तैसे खुद को संभाला और पूछा, तुम कौन हो? उसने सिर झुका लिया और कहा, मैं गौरी नहीं हूं, मैं पूजा हूं, ठाकुर की दूसरी शिकार। मुझे कभी किसी ने ढूंढा ही नहीं। मैंने सुना तो जैसे धरती हिल गई हो। मैंने तो सोचा था कि लक्ष्मी और गौरी ही उसके जुल्म की शिकार थी, लेकिन अब ये पूजा कौन थी? ये
वो आत्मा हवा में धीरे धीरे मिटने लगी और मुझे सिर्फ एक शब्द कहकर गई, पुरानी हवेली, तहखाना। अगले दिन सुबह ही मैं उस कोठी की ओर निकल पड़ा जहां ठाकुर रघुवीर का अधिराज था। अब वो वीरान हो चुकी थी। दीवारों पर बेलें छड़ी थीं, खिड़कियां टूट चुकी थीं और हर कोना किसी गहरे राज को छिपाए हुए था। मैंने पीछे के हिस्से में जाकर जमीन पर नजर दौड़ाई और वहीं एक पुराना ढका हुआ दरवाजा मिला। लकड़ी सड़ी हुई, जंग लगा ताला टूटा पड़ा था। मैंने उसे खोलने की कोशिश की और नीचे उतर गया। ये तहखाना था। जैसे ही मैं अंदर पहुंचा, एक सड़ांध भरी बदबू नाक में घुस गई। दीवारों पर जंजीरें थीं, जमीन पर खून के धब्बे सूख चुके थे और एक कोने में कुछ लकड़ी की पेटियां पड़ी थीं। मैंने एक पेटी खोली। उसमें लड़की की चूड़ियां, कंगन और साड़ी के टुकड़े थे। शायद हर शिकार की एक आदत तभी मेरे पीछे किसी के चलने की आहट हुई। मैंने मुड़कर देखा, कोई नहीं था, लेकिन फिर दीवार पर एक परछाई उभरी, वही पूजा। वो जोर से चीखी, ऐसा चीखना जैसे किसी ने उसके कलेजे को नोच लिया हो। तू हमें कहाँ छुपाएगा बलवंत? अब हम सब जाग चुके हैं। मैं बाहर भागा, सीधा मंदिर पहुंचा। पंडित जी को सब बताया। उन्होंने एक प्राचीन पोथी निकाली और बताया कि अगर किसी जगह पर अनगिनत आत्माएं बंधी हों तो उन्हें सामूहिक रूप से मुक्ति देने के लिए शांति यज्ञ करना होता है, लेकिन उसे रात के तीसरे पहर में उसी जगह पर करना होता है जहां वो आत्माएं मरी हो। मैंने पूछा, पर कैसे पता चलेगा कि कितनी आत्माएं हैं वहां? पंडित जी ने मेरी आंखों में देखा और बोले, वे खुद बताएंगी, बस ध्यान से सुनना। रात आई। मैं फिर उसी तहखाने में गया, पंडित जी और सरिता के साथ। वहां एक छोटा सा यज्ञ किया गया। मंत्रों का जाप शुरू हुआ। जैसे ही मंत्र प्रारंभ हुए, तहखाने की दीवारें कांपने लगीं। हर कोने से सिसकियां आने लगीं। एक एक करके आकृतियां प्रकट होने लगीं। पूजा, लक्ष्मी, गौरी और फिर और भी चेहरे जिनके नाम मुझे कभी नहीं पता चले। हर आत्मा ने अपनी व्यथा सुनाई। कोई जो शादी से पहले मारी गई, कोई जिसने विरोध किया तो उसे जिंदा जलाया गया, कोई जिसे सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि उसने ठाकुर को ठुकरा दिया। मैं सुनता रहा, सिर झुकाए, मन भीतर तक कांप रहा था। फिर अंतिम आत्मा प्रकट हुई, एक बूढ़ी औरत। उसकी आंखें गड्ढों जैसी, होंठ नहीं, बस एक चीरा, और आवाज में ऐसा कंपन जैसे तूफान आता हो। मैं ठाकुर की मां हूं, वो गुर्राई। मैंने ही उसके पापों की नींव रखी थी। अब तूने उसे बंद किया है, लेकिन मेरी आत्मा तब तक भटकेगी जब तक इस जमीन को आग नहीं दी जाती। उसकी आंखें आग की तरह जल उठीं। तहखाने में आग लग गई, असल में नहीं, लेकिन आत्माओं की शक्ति से। लकड़ी खुद ब खुद जलने लगी, दीवारें पिघलने लगीं और यज्ञ की हवन कुंड से लपटें निकलने लगीं। पंडित जी ने अंतिम मंत्र पढ़ा और मैं बस प्रार्थना करता रहा। फिर एक धमाका हुआ और सब कुछ शांत हो गया। आत्माएं गायब थीं। तहखाना अब खाली था, बस राख रह गई थी। हम बाहर निकले। सुबह का सूरज निकल चुका था। मैंने आसमान की ओर देखा और पहली बार सूरज की रोशनी आंखों को चुभी नहीं। उसमें राहत थी। लेकिन फिर उस शांत क्षण में सरिता ने धीमे स्वर में पूछा, बलवंत, अगर ये सब आत्माएं मुक्त हो गईं, तो जो तुमने कुएं में देखा था वो क्या था? मैं चुप रह गया, क्योंकि उस साय ने कभी अपना नाम नहीं बताया था। वो ना ठाकुर था, ना उसकी माँ, ना उसकी शिकार। वो कुछ और था। शायद वो बुराई का वो चेहरा था जो इंसानों की पापी आत्माओं से जन्म लेता है और जो कभी मरता नहीं। मैं जानता हूँ वो अब भी कहीं है, मेरे आसपास, मेरी छाया में, मेरे सपनों में। और अब मैं हर रात सोते समय यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु, मुझे सुला दे, पर ऐसे सपने मत दिखा जिनमें वो मुझे घूरता हो। जिस रात आत्माएं मुक्त हुई थीं, मैं सोच रहा था कि अब सब समाप्त हो गया है, लेकिन सच्चाई तो यह थी कि कहानी अब अपने असली मोड़ पर पहुंचने वाली थी। मैं हर रात सरिता को सुलाकर खुद छत पर बैठा करता और आसमान की तरफ देखता। मेरी नींद गायब हो चुकी थी। किसी अनजाने डर ने मेरे भीतर घर बना लिया था। आंखें बंद करता तो वही चेहरा सामने आता, काला, धुंधला, आकारहीन। एक रात जब मैं इसी सोच में बैठा था तो मेरे कानों में किसी के बुदबुदाने की आवाज आई। पहले मुझे लगा कि
शायद सरिता कुछ बोल रही है, पर जब मैं नीचे गया तो वो तो गहरी नींद में थी। आवाज़ अब भी जारी थी, जैसे कोई मेरे नाम को बहुत धीमे धीमे पुकार रहा हो। बलवंत, बलवंत। मैंने उस दिशा में देखा जहां से आवाज़ आ रही थी। वहां कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला, हवा की एक ठंडी लहर मेरे शरीर से टकराई और फिर मुझे उस गंध का आभास हुआ। वही सड़ी हुई मांस की बू जो मैंने तहखाने में महसूस की थी। अब मेरी समझ में आने लगा था कि सब आत्माएं मुक्त नहीं हुई थीं, कुछ अभी भी मेरे आसपास थीं। लेकिन इनमें से ये कौन था, क्यों मेरे नाम को पुकार रहा था? अगली सुबह मैं फिर पंडित जी के पास गया। उन्होंने मेरी बात सुनकर कहा, कुछ आत्माएं स्वेच्छा से मुक्ति नहीं लेती बलवंत, वे कोई सौदा चाहती हैं। जीवन की तरह मृत्यु के बाद भी कुछ रूहें सौदे करती हैं, किसी की जान के बदले अपनी मुक्ति। मैं अवाक रह गया। तो क्या वो आत्मा मुझसे मेरी जान मांग रही है? पंडित जी ने गहरी सांस ली। नहीं, तुम्हारी नहीं, किसी और की, जो तुम्हारे सबसे करीब है। मैं समझ गया, सरिता। अब मैं रोज रात भर जागता, सरिता के सिरहाने बैठा, उसकी सांसें गिनता, उसकी नींद देखता और दिल ही दिल में प्रार्थना करता कि वो आत्मा कोई और रास्ता चुन ले। लेकिन वो आत्मा जिद्दी थी। एक रात जब सरिता रसोई में थी, वो अचानक जमीन पर गिर पड़ी। मैं भागा भागा उसके पास पहुंचा। उसकी आंखें उलट चुकी थीं और मुंह से झाग निकल रही थी। डॉक्टर को बुलाया गया, पर उन्होंने कहा कि शरीर बिल्कुल सामान्य है, पर दिमाग किसी गहरे आघात में है। उस रात सरिता फिर बेहोशी की हालत में कुछ बोल रही थी, मुझे मत ले जाओ, मुझे मत ले जाओ, बलवंत बचाओ, वो मुझे खींच रहा है। मैं कांप गया। उसकी आवाज़ उसकी नहीं थी, कोई और उसमें से बोल रहा था। मैंने अगली सुबह ही पंडित जी को बुलाया और कहा कि मुझे वो सौदा करना है। अगर मुझे अपनी जान देकर सरिता की जान बचानी पड़ी तो मैं तैयार हूँ। पंडित जी ने मुझे एक पुराना ताम्रपत्र दिखाया जिस पर कुछ विशेष मंत्र और अनुबंध थे। उन्होंने बताया कि रूहों के साथ सौदा करने का एक पुराना रिवाज था, जिसे अब कोई याद नहीं रखता। रात के तीसरे पहर मुझे उसी कुएं पर जाना था जहां सब शुरू हुआ था। वहां पर मुझे उस आत्मा को बुलाना था और उसे अपनी शर्त बतानी थी। मैं कुएं के पास पहुंचा। चारों ओर सन्नाटा था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें चला रही हो। मैंने मंत्र पढ़ना शुरू किया, तभी कुएं से धुआं निकलने लगा। वो धुआं ऊपर उठते उठते इंसानी आकार लेने लगा, लेकिन वो इंसान नहीं था। उसकी आंखों से खून टपक रहा था, मुंह सिलाई से बंद था और हाथों में जंजीरें थीं। उसने मेरी और देखा और मेरे दिमाग में आवाज आई, क्या तुम अपनी आत्मा का सौदा करोगे? मैंने सिर हिलाया। हाँ, पर एक शर्त है, सरिता को कुछ नहीं होना चाहिए। उसने एक जोर की हंसी हंसी। वो हंसी मेरे कानों को फाड़ने लगी। फिर उसने कहा, ठीक है, लेकिन याद रखना, आत्मा की कीमत सिर्फ मौत से नहीं चुकती। उसने अपना हाथ मेरी छाती की ओर बढ़ाया। मुझे लगा मेरा दिल जलने लगा है। फिर एक झटका सा लगा और मैं जमीन पर गिर पड़ा। सुबह जब मेरी आंख खुली, मैं घर में था। सरिता मेरे पास बैठी थी, बिल्कुल स्वस्थ। उसकी आंखों में वो डर अब नहीं था, जैसे कुछ कभी हुआ ही नहीं। मैंने राहत की सांस ली, पर साथ ही मेरे मन में एक गहरी बेचैनी बस गई। उस रात मैंने अजीब सपना देखा। मैं एक अंधेरे जंगल में था, चारों और लाशें बिछी थीं और मैं किसी के आदेश पर उन्हें उठा रहा था, उनके मुंह सी रहा था। फिर वो आत्मा मेरे सामने आई और बोली, अब तू मेरा दूत है बलवंत, तू अब मुझसे बंध चुका है। मैं चिल्लाकर उठ गया, पसीने से भीगा हुआ। अगले दिन गांव में एक अजीब बात हुई। हमारे पड़ोसी के घर का बेटा अचानक गायब हो गया। कुछ ही घंटों में गांव में अफरा तफरी मच गई। लोग इधर उधर भागने लगे। मैंने अनजाने डर से सरिता का हाथ पकड़ा और घर से बाहर ही न निकलने को कहा। लेकिन रात को फिर वही सपना आया। इस बार मैं उसी बच्चे को पकड़कर ले जा रहा था और कुएं में डाल रहा था। सुबह जब लोग उसे ढूंढने गए तो कुएं के पास उसकी चप्पलें मिली। मैंने समझ लिया था, अब वो आत्मा मेरे जरिए लोगों को खींच रही थी। मैं खुद नहीं चाहता था, लेकिन वो मेरी आत्मा के जरिए अपना काम करवा रहा था। मैंने पंडित जी से अंतिम बार मदद मांगी। उन्होंने कहा, अब एक ही रास्ता है बलवंत, उस आत्मा का अंत।
लेकिन वो तभी होगा जब तू खुद मौत के मुंह से वापस लौटे। मैंने पूछा, मतलब? उन्होंने कहा, तुझे एक रात खुद अपनी मृत्यु का अनुभव करना होगा, पूरी तरह मरकर उस आत्मा से आमना सामना करना होगा। अगर तेरा मन, तेरा विश्वास और तेरा इरादा उससे मजबूत हुआ तो तू लौट आएगा, वरना वहीं कैद हो जाएगा। मैंने हामी भरी। रात को एक विशेष औषधि पीकर मैं अपने शरीर को मृत अवस्था में ले गया। कुछ समय में मेरी सांसें थम गईं, दिल की धड़कन बंद हो गई, लेकिन मेरा चेतन कहीं और जा चुका था। मैं एक अजीब जगह पर पहुंचा। चारों ओर धुआं, चीखें, लहू और रेंगती आत्माएं, और वहां बीच में वो आत्मा बैठा था, एक सिंहासन पर। उसके चारों ओर आग के घेरे थे। उसने कहा, क्यों आया है बलवंत? तुझे तो मैंने बचा लिया था, अब तुझे भी चाहिए मुक्ति? मैंने कहा, नहीं, मैं तुझसे मुक्ति नहीं चाहता, मैं तुझे नष्ट करने आया हूं। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तू अकेला मुझे कैसे नष्ट करेगा? मैंने अपनी जेब से वो ताम्रपत्र निकाला जो पंडित जी ने दिया था। उस पर मंत्र खुदे थे। मैंने वो पढ़ना शुरू किया। चारों ओर भूकंप सा शुरू हो गया। आत्माएं चिल्लाने लगीं। वो आत्मा मुझ पर झपट पड़ी, लेकिन मैंने मंत्र जारी रखा। फिर अचानक एक तेज प्रकाश हुआ और सब कुछ सफेद हो गया। जब मेरी आंख खुली, मैं घर में था, जमीन पर पड़ा हुआ, और सरिता मुझे उठाने की कोशिश कर रही थी। पंडित जी ने कहा, तू जीत गया बलवंत, अब वो आत्मा कभी वापस नहीं आएगी। लेकिन मुझे अब भी हर रात सपनों में वो जंगल, वो कुआं और वो आत्माएं दिखती हैं, क्योंकि जब एक बार तुम मौत का सौदा कर लेते हो तो जिंदगी फिर कभी तुम्हारी नहीं रहती। रात का समय था, आकाश में अंधेरा फैला हुआ था और हवाएं सर्दी में शांति से बह रही थीं। सब कुछ बिल्कुल शांत था, जैसे दुनिया रुक गई हो। मैं अपने कमरे में बैठा था और दिमाग में वही डरावनी घटनाएं घूम रही थीं। आत्माओं का खेल खत्म नहीं हुआ था। सरिता अब भी ठीक नहीं थी। वह शांति से सोने की कोशिश करती थी, लेकिन उसकी नींद में अब भी खौफ की छाया थी। जैसे ही वो आंखें बंद करती, उसे डरावने सपने आते और वह डर से चिल्ला पड़ती। उसके चेहरे पर गहरी उदासी थी, जैसे उसकी आत्मा कहीं खो गई हो। मैंने रात के अंधेरे में एक और फैसला लिया। मैंने सोचा कि मैं अब और डर से नहीं भाग सकता। मुझे वह बस्ती खोजनी होगी जहां से यह सब शुरू हुआ था। उस बस्ती का नाम था राख की बस्ती। पंडित जी ने मुझे चेतावनी दी थी कि वहां जाने से पहले मुझे अच्छे से तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि वह जगह सिर्फ भूतिया नहीं बल्कि एक पुरानी शापित बस्ती थी, जहां से न केवल आत्माएं बल्कि पूरी दुनिया की शांति चली जाती है। मैंने अगले दिन अपनी पुरानी कार में चुपके से बैठकर रास्ते की ओर बढ़ना शुरू किया। रास्ता अजनबी था और जैसे जैसे मैं बस्ती के करीब पहुंच रहा था, हरियाली घटने लगी और जमीन की हलचल महसूस होने लगी। इस इलाके की हर जगह मुझे अजनबी लग रही थी। पहाड़ी रास्ते, सुनसान रास्ते और गहरे जंगल, ये सब कुछ बहुत रहस्यमय था। हर मोड़ पर ऐसा लगता था जैसे कोई मुझे देख रहा हो। रात के समय उस जगह पर जाने की हिम्मत जुटाना आसान नहीं था, लेकिन मुझे कोई और रास्ता नहीं दिख रहा था। राख की बस्ती तक पहुंचने के बाद मैं गाड़ी से बाहर निकला। चारों ओर वीरानापन था। किसी भी तरह का जीवित प्राणी यहाँ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही मैंने कदम रखा, एक ठंडी हवा ने मुझे घेर लिया और मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। वहाँ की चुप्पी गहरी थी, एक अजीब सी खामोशी जो डर को और गहरा कर देती थी। मैं अपनी कार की रोशनी से इधर उधर देख रहा था, लेकिन कोई हलचल नहीं थी। मैं धीरे धीरे बस्ती के अंदर बढ़ने लगा, जैसे कोई भूली हुई कहानी जी रहा हो। जैसे ही मैं आगे बढ़ा, मुझे पुराने घर दिखाई देने लगे, सकरे, टूटी फूटी दीवारों वाले, जैसे किसी समय यहाँ जिंदगी बसी हो, लेकिन अब वहाँ सब खामोश था। अचानक मुझे दूर से एक पुरानी घड़ी की आवाज़ सुनाई दी। जो घड़ी में कोई जीवन था, जैसे किसी ने समय को रोक लिया हो। मैंने सोचा, क्या ये वही बस्ती है जो मुझे पंडित जी ने चेतावनी दी थी? मैं एक पुराने घर के पास खड़ा हुआ था जब अचानक मुझे एक कटी फटी आवाज़ सुनाई दी। यह आवाज़ किसी इंसान की नहीं थी, बल्कि वह एक चीख जैसी थी। घबराते हुए मैंने अंदर झांका, लेकिन वहाँ कुछ भी नहीं था, सिर्फ
अंधेरा और मलबा पड़ा हुआ था। मुझे अपने कदम पीछे हटाने का मन हुआ, लेकिन उसी समय सामने एक बहुत ही भयानक चेहरा मेरे सामने आ गया। वह चेहरा झुर्रियों से भरा हुआ था, आंखें गोल और सफेद थीं और होंठ ऐसे सिले हुए थे जैसे वह किसी बात को बोलने से बच रहा हो। वह आत्मा धीरे धीरे मेरे पास आई और उसके होंठ फड़फड़ाए। वह बोली, तुमने यहाँ क्यों कदम रखा? उसकी आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैं कांपते हुए पीछे हटने लगा। उसने मुझे और करीब खींचा। तुमने यहाँ आने का फैसला किया, अब तुम्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। उसकी आवाज़ में क्रोध था और फिर वही खौफनाक चीखें एक बार फिर गूंज उठीं। मुझे समझ में आ गया कि मैं किसी बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुका हूँ। मेरी सांसें रुकने लगीं और शरीर बेजान सा हो गया था। वह आत्मा मुझे घेरने लगी, जैसे वह मुझे निगलने के लिए तैयार हो। मैंने हिम्मत जुटाकर अपनी जेब से पंडित जी का ताम्रपत्र निकाला और उसे उसकी दिशा में उठाया। तुम मुझे नहीं ले जा सकती, मैंने शोर मचाते हुए कहा। वह आत्मा थोड़ी रुक गई, लेकिन फिर उसकी आंखों में और गहरी खौफनाक चमक आई। तुम अपने भाग्य से भाग नहीं सकते बलवंत, वह बोली। तुम्हारा नाम ही बुराई से जुड़ा है। तुम्हारी आत्मा मुझे चाहिए और तुम चाहे जितना भी भागो, तुम्हें मेरी गिरफ्त में आना ही होगा। मेरे हाथ में ताम्रपत्र जलने लगा और उसी वक्त मेरे सामने एक और दृश्य आया। राख की बस्ती के पीछे एक विशाल कब्रिस्तान था और वहां की हर कब्र की मिट्टी उठाई जा रही थी, जैसे कोई गहरी साजिश हो। अचानक कब्रों से बाहर निकलने वाली आत्माएं मेरे आसपास घेरने लगीं। उनकी आंखें, उनके मुंह से निकलता हुआ खून और उनकी कांपती हुई देहें मुझे पूरी तरह से घेरने लगीं। ये सब मेरे लिए एक भयानक बुरे सपने की तरह था, लेकिन सच सामने था। मैं भागने के लिए मुड़ा, लेकिन हर रास्ता मुझे वहीं ले आता जहां वही आत्माएं खड़ी थीं। मैं समझ गया, अब मुझे यहां से निकलने का कोई रास्ता नहीं था। मैंने ताम्रपत्र को पूरी शक्ति से ऊपर किया और फिर से मंत्र पढ़ने की कोशिश की, लेकिन इस बार मंत्र का असर उल्टा हुआ। अचानक से बस्ती की जमीन उखड़ने लगी और एक खौफनाक आवाज गूंज उठी, जैसे कोई भूमि के नीचे से बोल रहा हो। तुमने सही नहीं किया बलवंत, एक गहरी भयानक आवाज आई। तुमने जो सौदा किया था, अब वह तुम्हें भुगतना होगा। अचानक मैं एक अंधेरे सुरंग में गिरने लगा। वह सुरंग थी या कोई और दुनिया, ये समझना मुश्किल था। नीचे ऊपर कुछ नहीं था, सिर्फ अंधेरा था। मुझे लगा कि मैं मर चुका हूं, लेकिन तभी मेरी आंखों के सामने फिर वही चेहरा आया। वही कटा फटा चेहरा, वही आंखों की सफेदी और वही आवाज। वह बोली, तुम्हारी आत्मा अब मेरी है बलवंत, तुम अब कभी नहीं बच सकोगे। मेरे मन में एक अजीब सी हलचल हो रही थी। मैंने अपनी सारी ताकत जुटाई और खुद को समझाया कि मुझे डरने की जरूरत नहीं थी। मुझे उस आत्मा से लड़ना था, मुझे इस भयानक दुनिया को चुनौती देनी थी। मैंने आखिरी बार ताम्रपत्र को हाथ में लिया और उस पर आखिरी मंत्र पढ़ा, वही मंत्र जो पंडित जी ने मुझे दिया था। और फिर सब कुछ चुप हो गया। अचानक से चारों ओर की रोशनी चमकने लगी और मेरी आंखों के सामने एक सफेद चादर सी फैलने लगी। फिर वह आत्मा और सारी दूसरी भूतियां छायाएं धीरे धीरे गायब होने लगीं। मैं अपनी आंखें खोलकर देख रहा था और मुझे लगा कि मैं सचमुच मर चुका हूं। लेकिन कुछ देर बाद मुझे एहसास हुआ कि मैं अब भी जिंदा हूं। लेकिन वह बस्ती, वह राख की बस्ती अब कभी मेरे सामने नहीं आएगी। मैंने अपने आप को एक गहरी नींद से बाहर निकाला। मैं अब जानता था कि मुझे यहाँ से निकलने का एक ही तरीका था, सच का सामना करना। और वह सच था, राख की बस्ती का नाम अब कभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि जो वहाँ गया था वह कभी वापस नहीं आता। राख की बस्ती से बचकर आना मेरे लिए किसी चमत्कार से कम नहीं था। उस जगह को छोड़ने के बाद मैं समझ नहीं पा रहा था कि मुझे क्या करना चाहिए था। मेरे भीतर एक डर बैठा था, एक खौफनाक एहसास कि वह बस्ती मेरे पीछे पीछे आ सकती थी। हर कदम, हर सांस जैसे कुछ भयावह घटने वाला था। यह केवल मेरी कल्पना का खेल नहीं था, बल्कि यह एक सच था जिसे मैंने अपनी आंखों से देखा था। मैं यह महसूस कर रहा था कि वह सच्चाई अब मेरी नसों में समा गई थी, जैसे कोई बुरी भावना जो मुझे कभी नहीं छोड़ने वाली थी। मैं घर लौटने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे जैसे मैं रास्ते पर आगे बढ़ता गया, मेरी मानसिक स्थिति बिगड़ने लगी।
मुझे लगा कि मैं उन आत्माओं से पीछा छुड़ाने में कामयाब नहीं हो सका। रास्ते में हर मोड़ पर मुझे वही पुराना अंधेरा और वही डरावनी चीखें सुनाई दे रही थीं। घर पहुंचने पर भी उस खौफनाक एहसास ने मुझे जकड़ लिया था। घर की दीवारें अब मुझे तंग महसूस होने लगीं, जैसे वे भी मेरे खिलाफ हो। रात का समय था। घर के भीतर अजीब सी खामोशी थी, मानो सब कुछ स्थिर हो चुका हो। मैंने सोचा, क्या मैं सच में घर लौट आया हूं या यह एक और भूतिया सपना है? अचानक मुझे खिड़की के पास एक हलचल महसूस हुई। मैं धीरे धीरे खिड़की की ओर बढ़ा और बाहर देखा। वहां अंधेरे में एक कटा फटा चेहरा दिख रहा था। वही चेहरा, वही आंखें जो मैंने राख की बस्ती में देखी थी, वह चेहरा अब मेरे घर में था। मुझे लगा जैसे मेरी धड़कनें थम गई हों। मैं डर के कारण अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। वह चेहरा खिड़की से लगातार घूर रहा था। मेरी आंखों में आंसू थे, क्योंकि मैं जानता था कि अब यह खौफनाक सिलसिला खत्म होने वाला नहीं था। वह आत्मा मेरे साथ थी और इस बार वह मुझसे कुछ लेना चाहती थी, कुछ बहुत भयानक। मुझे समझ में आ गया कि वह मेरी आत्मा को कब्जे में करने के लिए मेरा पीछा कर रही थी। मैंने धीरे से कमरे का दरवाजा बंद किया और ताला लगा दिया, लेकिन फिर भी उस चेहरे का डर मेरे मन से नहीं जा रहा था। अचानक एक तेज आवाज आई, जैसे कोई दरवाजे पर जोर से धक्का दे रहा हो। मैं डर के कारण कांपने लगा। मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी। यह वही रात थी जब मैं राख की बस्ती में गया था और फिर घर लौटा था, लेकिन अब मुझे लगा जैसे मुझे अपनी मौत का एहसास हो रहा था। मैंने सोचा कि शायद यह सब मुझे पागल बना देगा। क्या यह सच है कि आत्माएं कभी नहीं मरती? क्या वे कभी पीछा नहीं छोड़ती? मेरी आंखों में फिर से वही भय था, वही खौफ जो मैंने राख की बस्ती में महसूस किया था। मैंने सोचा, क्या मुझे अब कभी चैन मिलेगा? लेकिन इसके बाद जो हुआ वह और भी भयानक था। मैंने खिड़की की तरफ देखा और अचानक उस चेहरे का रूप बदलने लगा। उसकी आंखें अब और भी सफेद हो गईं और उसके चेहरे पर जो झुर्रियां थीं वे और भी गहरी हो गईं। वह धीरे धीरे हंसने लगा, जैसे उसकी हंसी मेरे भीतर घुसने लगी हो। तुमने मुझसे भागने की कोशिश की, वह बोला, लेकिन तुम मुझे नहीं टाल सकते। फिर उसने मुझे अपने पास खींच लिया। मैं जोर जोर से चीखने लगा, लेकिन उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि मैं अपने शरीर पर नियंत्रण नहीं रख पा रहा था। वह मुझे बुरी तरह से जकड़े हुए था। उसके पास कोई शरीर नहीं था, फिर भी उसकी पकड़ असली जैसी महसूस हो रही थी। मैंने उसे धक्का देने की कोशिश की, लेकिन वह मुझे और करीब खींचने लगा। तुम मेरी दुनिया में आ चुके हो, उसने कहा। अब तुम मेरी आत्मा बनोगे। मैंने अपने दिमाग में पंडित जी के शब्द याद किए, तुम जो चाहते हो वह किसी और की जान लेकर ही मिलेगा। मुझे एहसास हुआ कि मैंने क्या किया था। मैंने अपनी जान को खतरे में डाल दिया था। मैंने अपना रास्ता खुद चुना था और अब मुझे उसकी सजा मिल रही थी। मेरी सारी ताकत खत्म हो चुकी थी। मेरी आंखों के सामने वही बस्ती, वही आत्माएं, वही भयावह घटनाएं घूमने लगीं। ये सब वापस लौट आया था, जैसे मैंने कभी भागने की कोशिश ही नहीं की थी। उस आत्मा ने मेरी आत्मा को जकड़ लिया था और अब वह मुझसे कुछ बहुत भयानक करने वाली थी। अचानक कमरे की हवा ठंडी हो गई और फिर से वही कटी फटी आवाज आई, तुमसे कभी माफी नहीं मिलेगी, वह बोला। अब तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। मेरे भीतर कोई उम्मीद बाकी नहीं रही थी। मुझे समझ में आ गया था कि मेरी आत्मा अब कहीं खो गई है। वह बस्ती, वह आत्मा अब मेरे भीतर समा गई थी। मैं अब एक शापित इंसान था, जिसकी आत्मा अब हमेशा के लिए उसी बस्ती में बंधी रहेगी। मुझे लगा जैसे समय ने मुझे पूरी तरह से घेर लिया था। मैं अब और नहीं भाग सकता था। मेरी आंखें बंद होने लगीं और मेरी सांसें हल्की हो गईं। अब मुझे उस खौफनाक अंधेरे में लीन हो जाना था, क्योंकि वह बस्ती अब मेरे साथ थी। अब मुझे खुद से लड़ने का कोई रास्ता नहीं था और इस तरह राख की बस्ती में एक और आत्मा जुड़ गई, जो कभी नहीं मरेगी।